मोहनिया, हायाघाट और वजीरगंज। दोस्तों, आपको आज मैं इन तीन जगहों की ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगी जिसे देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर जमीनी स्तर पर एनडीए का क्या हाल है। सबसे पहले आप मोहनिया की तस्वीर देखिए। बीजेपी की प्रत्याशी हैं संगीता कुमारी। वो गांव-गांव में पहुंच रही थी, जनसंपर्क जुटा रही थी, लोगों से कह रही थी कि हमें वोट दे दो, हम नरेंद्र मोदी के से आपका काम करवा देंगे, नेतृत्व में उनके हम चुनाव लड़ेंगे और बाकी जो भी बयानबाजी बीजेपी के नेता करते हैं वही कर रही थी। लेकिन वहां जैसे ही वो गांव में पहुंचती हैं तो उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग जाते हैं। लोग संगीता कुमारी से सवाल पूछने लगे कि आखिर उन्होंने 5 साल में क्या किया है। सबसे पहले आप उनका ये वीडियो देखिए। दरअसल संगीता कुमारी इससे पहले आरजेडी में थी। 2020 में वो आरजेडी के टिकट पर प्रत्याशी बनी थी, लेकिन 2024 में दल बदलकर वो बीजेपी में शामिल हो गई थी और अब वो बीजेपी के टिकट पर उसी जगह से प्रत्याशी हैं, मोहनिया से। मोहनिया की विधानसभा सीट से वो प्रत्याशी हैं। लेकिन जब वो गांव-गांव में पहुंच रही हैं तो उनसे एक ही सवाल किया जा रहा है कि 5 साल तक आप कहां थी। ग्रामीण तो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई, जब हम आपके पास जाते थे, हम कोशिश करते थे आपसे संपर्क करने की कि भाई हमारा कोई काम कर दीजिए, सड़क नहीं बनी है या बाकी जो भी ज़रूरतें गांव वालों को होती हैं, उसके हिसाब से जब बात करने की कोशिश की जाती थी तो कोई भी संपर्क विधायक से नहीं हो पाता था। विधायक पूरी तरह से नदारद रहती थी। लेकिन अब वोट मांगने के लिए वो जब गांव-गांव में जा रही हैं तो उनसे यही सवाल किया जा रहा है कि आप अब तक कहाँ थी, और इसके बाद मुर्दाबाद के नारे और गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें संगीता कुमारी बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस वजह से वो भड़क जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती हैं और फिर उन्हें वहां से भागना पड़ जाता है। इससे एक दिन पहले भी हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई हैं, कहीं पर अलीनगर में तो कहीं दूसरी जगहों पर बाकायदा ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि एनडीए के प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा है, चाहे वो जेडीयू के हों, चाहे वो हम के हों, चाहे वो एलजेपी के हों या फिर वो बीजेपी के हों। सबसे ज्यादा जो साख है वो बीजेपी की ही अटकी है। बीजेपी के ही प्रत्याशी सबसे ज्यादा दौड़ाए और भगाए जा रहे हैं। अब मोहनिया के बाद आप हायाघाट की ये तस्वीर देखिए। रामचंद्र जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके सामने किस तरीके से चोर है के नारे लगाए गए, देखिए। दोस्तों, रामचंद्र प्रसाद हायाघाट से मौजूदा विधायक भी हैं और इस बार फिर से बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। लेकिन जब वो गांव में जा रहे हैं तो उनके सामने चोर है के नारे लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये तो चोर है। सवाल पूछा जा रहा है कि 5 साल से आप कहां थे, 5 साल में आपने क्या किया है। आपने हमें ना सड़क दी है, आपने हमारे लिए ना कोई काम किया है, ना ही स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है। आखिर हम आपको वोट क्यों दें। सबसे ज्यादा बुरी हालत इनकी दिखाई पड़ी है क्योंकि हर तरफ से लोग घेरते हुए इन पर आरोप लगा रहे थे। गो बैक के नारे भी लगाए जा रहे थे, जाओ यहां से, निकलो यहां से, वापस जाओ, ये सब भी कहा जा रहा था और साथ ही उनके मुंह पर कहा जा रहा था कि ये तो चोर है। यानी बीजेपी के नेताओं प्रत्याशियों को खुलेआम जनता चोर कह रही है। और इसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जमीनी हालात हैं वो बिहार में क्या है। अब ये तो हायाघाट की बात थी। अब वजीरगंज पर आते हैं। वजीरगंज में भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र सिंह। वो भी जब जमीन पर उतरे, लोगों से मिलने के लिए पहुंचे, उन्हें लगा कि भाई ग्रामीण तो एकदम उनके आगे भिड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सवाल होने लगे, उनसे पूछा गया कि आपने आखिर 5 साल में क्या किया है और फिर उन्हें मुंह छुपाकर भागना पड़ गया। देखिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बस चिंता न करो, हाँ सीधे निकलिए। तो दोस्तों, गया जी की वजीरगंज विधानसभा सीट से वीरेंद्र सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी के। लेकिन जैसे ही वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं तो उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि 5 साल में आपने क्या किया। जवाब नहीं मिल रहा है तो कहा जा रहा है जवाब दो और बीजेपी मुर्दाबाद, एनडीए मुर्दाबाद, वीरेंद्र सिंह मुर्दाबाद, न जाने क्या क्या नारे जो गांव वाले हैं वो लगा रहे हैं। और आप इसे बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि ये विपक्ष द्वारा प्लांट किए गए हैं, क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ 3 जगहों की नहीं है, बल्कि आए दिन एक के बाद एक ऐसी तस्वीर बिहार के कोनों कोनों से सामने आ रही है, अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। अलीनगर से सामने आई थी, इससे पहले बाहुबली नेता तक को वहां से भगाया गया था। जेडीयू के जो बाहुबली नेता है उनको भगाया गया था और जनता बार बार एक ही सवाल पूछ रही है कि आप 5 साल से कहां थे।
5 साल का हिसाब जब बीजेपी के नेताओं से, एनडीए के नेताओं से मांगा जा रहा है तो उन्हें दुम दबाकर भागना पड़ जा रहा है। आपने इन तीनों वीडियो को ध्यान से देखा है। आप खुद बताइए कि इस स्थिति के बाद क्या आपको लगता है कि बीजेपी वहां पर चुनाव जीत सकती है? और अगर जीत जाएगी तो फिर इसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो एसआईआर को जाएगा, जो कि अब पूरे देश में भी कराया जाने वाला है। एसआईआर जिस तरीके से कराया गया उस पर सवाल है ही, विपक्ष अब भी सवाल पूछ रहा है, लेकिन ना ईसीआई कोई जवाब दे रहा है और ना ही बीजेपी के लोग कोई जवाब देंगे, क्योंकि उनका तो काम ही ये सारी चीजें करना। अब जमीनी स्तर पर इतने भयंकर विरोध जो हो रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी जो साफ तौर से दिखाई पड़ रही है, इसे बीजेपी टैकल कर पाए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जो लोग हैं वो साफ तौर से कहने लगे हैं कि भाई 5 साल में आपने हमें क्या दिया है जो हम आपको कुछ भी कहें या फिर हम आपके लिए आपको हम वोट दें, हम क्यों वोट दें जब आपने 5 साल में हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। और जनता जब हिसाब मांगती है तो फिर बहुत अच्छे तरीके से हिसाब मांगती है, और इसी वजह से ये तस्वीरें बिहार के अलग अलग जगहों से अब सामने आने लगी है। देखना होगा कि आखिर चुनाव में जनता का फैसला क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।